बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यूज ऐसे 330 पे। ऐसे 330 उन चीज़ों के बारे में बात करता है कि ऐसे 315 में हम जो रिस्क्स को आइडेंटिफाई और असेस करते हैं उन पे ऑडिटर्स के रिस्पॉन्स कैसे आएंगे। सो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क्स आर डिस्कस्ड इन ऐसे 330। 315, 330 और 450 इन तीनों को एक साथ अपने को रेफर करना पड़ता है। ऐसे 315 स्पीक्स अबाउट आइडेंटिफाइंग असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। ऐसे 330 स्पीक्स अबाउट रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क्स and ऐसे 450 speaks about evaluation of misstatements which have been arisen via these responses. ओके यस, तो चलते हैं इन ऐसे 330 के MCQs की ओर। ऐसे 330 डील्स विथ कम ऑन रिस्पॉन्सेस टू रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, मटीरियलिटी एंड रैप। इट स्पीक्स अबाउट रिस्पॉन्सेस टू रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। आई डू वन थिंग, आई हाईलाइट इट दिस वे। ओके चलो चलते हैं आगे। द रोल ऑफ ऐसे 330 स्टार्ट्स आफ्टर आइडेंटिफाइंग। 315 में हम लोग रिस्क को आइडेंटिफाई असेस करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस पर रिस्पॉन्स करेंगे। सो आफ्टर आइडेंटिफाइंग रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। नाउ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इफ यू रिमेंबर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब क्या, हमें यस परेश रावल का क्वेश्चन मार्क बराबर है कि नहीं। सो इट इज व्हाट, इट इज अ क्वेश्चनिंग माइंड एंड बीइंग अलर्ट टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। सो इट इज एन एटीट्यूड ऑफ questioning, my dear friends. Okay, overall responses to assessed risk shall be given more priority than responses at assertion level. Now understand, my dear friends, that when we speak of overall responses, these overall responses on assessed risks are on all the items of financial statements. However, when we speak of assertions, assertions are available at transaction level, balances level and disclosure level, and these assertions together फॉर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बराबर है। एंड हमें एक्चुअली रिस्पॉन्स किस पे करना है, रिस्क जो असेस आइडेंटिफाई और असेस किया गया है ओवरऑल बेसिस पे, क्योंकि इट इज स्पीकिंग अबाउट ओवरऑल रिस्पॉन्सेस ऑफ ऑडिटर। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ट्रू। अब आगे, डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। कौन सा, रैप का पार्ट नहीं है। अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट वो तो करना ही पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल करना ही पड़ता है, इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन करना ही पड़ता है, बट सरप्राइज चेक्स is a part of further audit procedures. Now nature, timing and extent of audit procedures depend upon कितना, ओके what audit procedures, कितना डिटेल में आप चेक करोगे, ये डिपेंड करेगा कितना रिस्क इन्वॉल्व है, बराबर है। यस, वो रिस्क कितना है, वो मटेरियल है क्या रिस्क, ओके तो सब कुछ रिस्क के आजू बाजू घूमता है, राइट। सो द एक्सटेंट टाइमिंग एक्सटेंट NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इज डिपेंडेंट अपॉन द रिस्क आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर। ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Auditor can do surprise checks as a part of its audit. Yes, absolutely. Auditor कभी भी surprise check कर सकता है इन ऑर्डर की, क्या होता है ना कि ऑडिटर की एक पैटर्न ऑफ चेकिंग से क्लाइंट को अंदाज़ा लग जाता है कि ऑडिटर क्या चेक करेगा क्या नहीं चेक करेगा। सो देयर इज अ लाइकली पॉसिबिलिटी कि कुछ ऐसी एरिया है जो ऑडिटर हमेशा चेक ना करता हो, उस एरिया में क्लाइंट कुछ करे, राइट, मैनेजमेंट कुछ करे यहाँ पे। इसलिए कैन ऑडिटर परफॉर्म सरप्राइज चेक्स, एब्सोल्युटली यस, ऑडिटर कैन परफॉर्म सरप्राइज चेक्स। If the auditor has assessed that there does not exist any risk of material misstatement, the auditor needs to see, auditor ने क्या बोला है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो वो क्या रुक जाएगा, क्या वो फैप नहीं करेगा, उसको करना ही पड़ेगा। ओके यस, तो यहाँ पे क्या उसको फैप करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली यस, उसको फैप करना ही पड़ेगा। फर्दर, assessment of risk of material misstatement provides certainty that there is a fraud and material misstatement. Come on, बताओ, assessment of risk of material misstatement हमने क्या देखा है, ऐसे 315 में हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई एंड असेस करते हैं, राइट। किसको आइडेंटिफाई एंड असेस करते हैं, RMM को, दैट इज रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स को, और इस एंटायर चीज़ को कहा जाता है रैप। यस, ओके फाइन, मतलब हम यहाँ पे हम यहाँ पे कोई सर्टेनिटी दे रहे हैं क्या कि रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सिर्फ रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इस पर फिर हमको फर्दर प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, तब हमको पता चलेगा कि कितना रिस्क है, क्या है, मिस स्टेटमेंट्स के तौर पे हम उसको देख सकते हैं कि नहीं। सो यहाँ पे असेसमेंट में यस प्रोवाइड सर्टेनिटी दैट देयर इज अ फ्रॉड,
डज इट प्रोवाइड सर्टेनिटी? नो, इट ओनली इंडिकेट्स अस अबाउट द रिस्क. आगे जब हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे हमको सर्टेनिटी पाने के लिए. ऑडिटर कैन चेंज द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स डिपेंडिंग अपॉन द assessed risks. Okay, yes, auditor can change the nature, timing and extent of audit procedures depending upon the assessed risk. हमने जो रिस्क एसेस किया है उसके हिसाब से हम नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट चेंज कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस. करेक्ट, incorrect, once fixed cannot be changed. Partly true, as timing of audit cannot be changed. Timing and extent can be changed, but nature cannot be changed. हमने देखा है nature, timing, extent, everything is a matter of professional judgment and professional skepticism. और कुछ भी हम audit के तौर पे रिवाइज कर सकते हैं. सो यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर इज करेक्ट. ओके, यस. तो ऐसे ही हम रोज करेंगे 10 मिनट के अंदर 10 MCQs, और हम इन चैप्टर्स को और इन स्टैंडर्ड्स को क्विकली रिवाइज करके हम लोग फटाक से, ओके, वी आर गोइंग टू सिक्योर एंड वी आर गोइंग टू, हम हमारा एग्जाम्शन सिक्योर कर लेंगे ऑडिट सब्जेक्ट में, ताकि हमें एटलीस्ट उस सब्जेक्ट का फिक्र तो ना हो. ओके, यस. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन. 10 मिनट में 10 MCQs. थैंक यू.